तो विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमारा प्रसंग चल रहा था। पिछली क्लास में हमारा प्रसंग चल रहा था कि शकुंतला काम पीड़ा से पीड़ित है और उनका शरीर तप्त है। तो गौतमी उनके शरीर का समाचार पूछने के लिए आती है और शकुंतला बतलाती है कि अब मुझे विशेष लाभ है। तो गौतमी दर्भ युक्त जो जल है उससे शकुंतला के सिर पर छिड़काव करती है और उससे कहती है शकुंतला से कि अब सायंकाल का समय हो गया है, अब झोंपड़ी में चलते हैं। इससे आगे आप देखिए, शकुंतला अपने मन में आत्मगतम हृदय प्रथममेव सुखोपनते मनोरथे कातर भावम ने मुंचसी। हृदय पहले तो सुखपूर्वक आए हुए मनोरथ यानी सुखपूर्वक मिले हुए मनोरथ रूपी दुष्यंत के निकट आने पर कातर भावम ने मुंचसी, आपने कायरता का भाव नहीं छोड़ा था। और सानुसा विघटितस, और इस समय जब पश्चाताप पूर्वक वे अलग हो गए तो कथम ते सांप्रतम संताप है, तो इस समय तुम्हारा संताप क्यों है। पदांतरे स्थित्वा प्रकाशम, तो कुछ कदम चल करके प्रकट रूप में लता वलय संताप हार के, ये लता का जो कुंज है ये संताप को दूर करने वाला होगा। और आमंत्रित त्वाम भूये परिभोगाय, फिर से मैं तुम्हें सेवन करने के लिए बुलाती हूँ। इति दुखेन निष्क्रांता शकुंतला सहित राबी, इस तरह से शकुंतला दुखपूर्वक सहेलियों के साथ में निकल जाती है। तो राजा पूर्व स्थानम उपेत सैनिश्वासम, राजा पहले वाले स्थान पर पहुंच करके, सैनिश्वासम का मतलब है लंबी सांस लेकर के, और कहता है राजा पहले वाले स्थान पर राजा पहुंच जाता है और फिर लंबी सांस लेकर के कहता है अहो विघ्नवत्य प्रार्थिता अर्थ सिद्ध। अरे इच्छित जो अभीष्ट वस्तुएं होती हैं उनमें उनकी जो सिद्धि है वो विघ्नवत्य, वो हमेशा विघ्नों से युक्त होती है। यानी अभीष्ट वस्तु की जो प्राप्ति है वो हमेशा परेशानियों से युक्त होती है, माया ही और मेरे द्वारा निश्चित रूप से। अब राजा कहता है किस तरह से उसके जो अभीष्ट वस्तु है वो किस तरह से उससे दूर चली गई, तो ये श्लोक में बताया है। मुहु अंगुली संवृत अद्रोष्टम प्रतिषेधाक्षर विक्लिम अभिरामम मुखम अंशविवर्ती पक्षम लाक्षा कथम अपि उन्नमितम न चुंबितम तु। पक्षम लाक्षा सघन पलक रोमों वाली, यानी शकुंतला के जो रोम हैं, पक्षमल हैं नेत्रों के ऊपर, वो सुंदर हैं, तो सघन पलक रोम वाली है। ऐसे नेत्रों से युक्त, मुहु बार बार अंगुली संवृत अद्रोष्टम, जिसने अंगुली से अद्रोष्टम होठों को, संवृत का मतलब ढक लिया है। यानी ऐसी शकुंतला जो पक्षलाक्षा, जिसकी सघन पलक रोम वाली नेत्र पंक्ति है और जिसने अपने होठों को बार बार उंगलियों से ढक लिया है, और प्रतिषेधाक्षर अविक्लवा अभिरामम, और जो निषेधाक्षर के अस्पष्ट उच्चारण के कारण अभिरामम सुंदर लग रही है। यानी वो जो बोलती है, वो निषेधाक्षर जो बोलती है वो अस्फुट उच्चारण के कारण वो सुंदर लग रहे हैं। तो ऐसी शकुंतला के अंश विवर्ती मुखम, जिसके मुख को उसने कंधे की तरफ मोड़ रखा था, ऐसे उस मुख को मुखम कथम अपि उन्मितम,
किसी तरह मैंने उसको उन्मितम का मतलब उठाया था, न तो चुंबितम, लेकिन उसका चुंबन नहीं किया। यानी यहाँ पर राजा दुष्यंत उसके अभीष्ट इच्छित वस्तु के दूर चले जाने के बारे में बतलाता है कि उसका अभीष्ट शकुंतला थी और शकुंतला उससे कैसे तो मिलन हुआ और फिर उससे वो कैसे दूर चली गई। तो यहाँ पर उसने कहा है कि सबसे पहले शकुंतला के लिए विशेषण शब्दों का प्रयोग करता है कि शकुंतला कैसी है, पक्षमलाक्षा, उसकी जो नेत्र हैं वो सघन पलक रोम वाली हैं और उसकी जो आकृति है वो क्या है कि वो होठों को बार बार उंगलियों से ढक लेती है। इसके अलावा जब बोलती है तो निषेधाक्षर अस्पष्ट होने के कारण वो उच्चारण उसका बहुत अधिक सुंदर लगता है और मुख को उसने कंधों की तरफ कर रखा है, अंश विवर्ती कंधों की तरफ किए हुए मुख को वो बड़ी मुश्किल से कथम अपि किसी प्रकार से उन्मितम उसने ऊपर उठाया, लेकिन न तो चुंबितम उसका चुंबन नहीं किया। यानी अभीष्ट वस्तु प्राप्त होने वाली थी लेकिन उससे उसका वो चुंबन नहीं कर पाया। तो अब देखिए सबसे पहले इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। संताप समुपसर्ग पूर्वक तप धातु से घ प्रत्यय संताप, हारक हरि धातु से नवुल प्रत्यय, परिभोगाय परिउपसर्ग पूर्वक भुज धातु से घ प्रत्यय, प्रार्थित प्रउपसर्ग पूर्वक अर्थ धातु से तय प्रत्यय, सिद्धि सिद्ध धातु से तीन प्रत्यय सिद्धि, विघ्नवत्य विउपसर्ग पूर्वक हन धातु से घ प्रत्यय, प्रतिषेध है प्रतिउपसर्ग पूर्वक सिद्ध धातु से घ प्रत्यय प्रतिषेध है, अंश विवर्ती अंश शब्द से विउपसर्ग वृद्ध धातु और निनी प्रत्यय अंश विवर्ती। इस तरह से इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं। अब आगे देखिए। राजा क्वनु खलु संप्रति गच्छामि अथवा यह प्रिया परिभुक्त मुक्ते लतावलीये मुहूर्तम स्थास्यामि सर्वतो अवलोक। अब राजा कहता है क्वनु खलु संप्रति गच्छामि, इस समय मैं अब कहाँ जाऊँ। अथवा फिर विचार करता है कि यह एव प्रिया परिभुक्त मुक्ते, यहाँ पर प्रिया के द्वारा उपभोग किए गए और मुक्ते का मतलब मुक्त किए गए। लता वलीय लता कुंज में मुहूर्तकम स्थास्यामि, थोड़ी देर के लिए मैं वहाँ ठहरूंगा, सर्वतो अवलोक सभी तरफ देख करके। अब सब तरफ देख करके वो वहाँ जहाँ शकुंतला ठहरी थी वहाँ थोड़ी देर वो रुकना चाहता है। तो अब देखिए इसमें है तस्या पुष्पमयी शरीर लुलिता सय्या शिलायाम इयम क्लांतो मन्मथ लेखे इसे नलनी पत्रे नखैर अर्पित हस्ताद भ्रष्टम इदम विषाभरणम इति आसज्यमानो ईक्षणो निर्गंतुम सहसा ने वेतसग्रहात शक्नोमि शून्यादपि। अब यहाँ पर देखिए बतलाया गया है कि जो प्रिय वस्तु या अभीष्ट जो इच्छित व्यक्ति होता है उसके द्वारा जो जगह भोगी गई है उससे उस व्यक्ति को छोड़ने में बड़ी मुश्किल होती है। तो यहाँ पर शकुंतला के द्वारा जिस शिलाखंड पर विश्राम किया गया था या जिस जगह को भोगा गया था उस जगह को देख करके राजा दुष्यंत यहाँ पर कहता है इयम शिलायाम तस् शरीर लुलित पुष्पमयी सय्या। इयम शिलायाम ये शिलाखंड है जिस पर तस्या शरीर लुलिता, उसके शरीर के द्वारा, लुलिता का मतलब है देह से मर्दित, पुष्पमयी सय्या ये
फूलों से निर्मित सैया है, बिछौना है। तो यहाँ पर ये शिलाखंड है जिस पर पुष्पमयी सैया बिछी हुई है और उन फूलों को शकुंतला के शरीर के द्वारा मर्दित किया गया था। ऐसे नलनी पत्रे नखई अर्पित क्लांत मनमत लिखे। और दूसरा यहाँ पर देखता है राजा कि ये कमलनी के पत्तों पर नखई अर्पित है, नाखूनों के द्वारा लिखा हुआ, अर्पित का मतलब लिखा हुआ, क्लांतम मनमत लेख है। क्लांतम का मतलब मुरझाया हुआ, मनमत लेखा का मतलब काम पत्र है, प्रेम पत्र है। तो ये कमलनी के पत्तों पर नाखूनों के द्वारा लिखा गया मुरझाया हुआ प्रेम पत्र है। इसके अलावा हस्ताद भ्रष्टम विषाभरणम इति, ये हाथ से गिरा हुआ, विषाभरणम का मतलब है कमलनाल का जो वलय है, कमलनाल का टूट करके गिरा हुआ वलय है, यानी वो हाथ से गिरा हुआ मृणाल का हस्तावरण है। आसज्ज माने इक्षणे, आसज्ज माने इक्षणे का मतलब है इन सब वस्तुओं में लगी हुई मेरी जो दृष्टि है वो शून्यादपि वेतस ग्रहात, इस शून्य वेत के कुंज से सहसा निर्गंतुम ने शक्नोमी, मैं एकाएक या अचानक निकलने में समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ। क्योंकि शकुंतला वहाँ पर ठहरी थी, शकुंतला के द्वारा इस स्थान का उपभोग किया गया था, तो वहाँ पर राजा थोड़ी देर के लिए ठहरता है और उन वस्तुओं को देखता है जो शकुंतला के द्वारा भोगी गई थी। अब देखिए शिलाखंड है, उस पर एक फूलों की सैया बिछी हुई है, तो वो फूल शकुंतला के शरीर के द्वारा मर्दित किए गए थे। सबसे पहले राजा को वो दिखलाई पड़ते हैं। इसके बाद में राजा दुष्यंत को कमलनी के पत्तों पर लिखा हुआ कोमलाया हुआ प्रेम पत्र वहाँ पर दिखलाई पड़ता है। और फिर तीसरी चीज जो दिखलाई पड़ती है वो है हाथ से गिरा हुआ जो कमलनाल का हस्ताभूषण है वो दिखलाई पड़ता है। तो अब इन चीज़ों में लगी हुई उसकी जो दृष्टि है, आसज्ज माने इक्षणे का मतलब इन वस्तुओं में लगी हुई जो मेरी दृष्टि है उसको मैं शून्यादपि वेतस ग्रहात, वहाँ पर शकुंतला नहीं है, वहाँ सब कुछ सुना है, लेकिन सहसा निर्गंतुम न शक्नोमी, लेकिन वहाँ से उसकी जो दृष्टि है उसको अचानक वो वहाँ से बाहर जाने में समर्थ नहीं हो पा रहा है। तो प्रिय के द्वारा जो उपभोक्त चीज़ें होती हैं उनके प्रति भी आसक्ति होती है, उनके प्रति भी लगाव होता है, ये इस श्लोक में बतलाया गया है। अब देखिए यहाँ पर लता गृह से निकलने के कारणभूत शकुंतला का अभाव है, और अभाव होने पर भी राजा को वहाँ से जाने की इच्छा नहीं हो रही है। अतः कारण के होने पर भी कार्य की उत्पत्ति न होना, इसमें यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है। और लता गृह में शकुंतला होने रूप कारण के न होने पर भी राजा दुष्यंत वहाँ रह रहा है, अतः कारण के न होने पर भी कार्य हो रहा है, तो इसमें विभावना अलंकार है। और शार्दूल विक्रीडित छंद है, सूर्यास्वय में सजव सकतगा शार्दूल विक्रीडितम। आकाशे, इस तरह से श्लोक है। अब अगला देखिए, आकाशे, आकाश में राजन, उसको संबोधन मिलता है कि हे राजन, सायंतने सवन कर्मणि संप्रवर्ते वेदीम हुतासन वतीम परितय प्रयस्ता छाया चरंती बहुधा भयम आददाना संध्या पयोद कपिसा पिसिता स्नाना। सायंतने संध्याकालीन सवन कर्मणि का मतलब है यज्ञ कार्य में, संप्रवर्ते का मतलब अच्छी प्रकार से प्रारंभ हो जाने पर, यानी सायंकाल में यज्ञ कार्य के प्रारंभ हो जाने पर हुतासनवती वेदीम परितय प्रयस्ता संध्या पयोद कपिसा भयम आददाना। तो हुतासनवती वेदीम, जो
यज्ञ अग्नि है, प्रज्वलित जो अग्नि है, उसके परितः प्रयस्ता, चारों ओर व्याप्त अथवा फैली हुई संध्या पयोद कपिसा, संध्याकालीन मेघों के समान पिंगल वर्ण की भयम आददाना, भय को उत्पन्न करने वाली पिसितासनानाम, मांसाहारी राक्षसों की जो छाया है वो बहुधा अनेक प्रकार से चरंती विचरण कर रही है। तो यहाँ पर राजा को संबोधित करते हुए उच्चारण किया जाता है और राजा से यहाँ पर रक्षा की अपेक्षा की जाती है। और ये आकाश भाषित श्लोक है। इसमें राजा को संबोधन करते हुए कहा गया है कि सायंकालीन सवन कर्मणि जो यज्ञ कार्य है वो प्रारंभ हो, संप्रवर्ते का मतलब प्रारंभ हो चुका है। संध्याकालीन सायंतने सवन कर्मणि संप्रवर्ते, संध्याकालीन यज्ञ कार्य प्रारंभ हो चुका है। और हुतासन वती वेदीम परते, और जो प्रदीप्त यज्ञ अग्नि है उसके चारों तरफ फैली हुई संध्याकालीन मेघों के समान पिंगल वर्ण की, पीले वर्ण की, भय को उत्पन्न करने वाली जो राक्षसों की छाया है वो उस यज्ञ अग्नि के चारों तरफ विचरण कर रही हैं। यानी यहाँ पर ये बतलाया गया है कि राक्षस लोग यज्ञ में बाधा पहुँचा रहे हैं, इसलिए महाराज आप उनसे हमारी रक्षा कीजिए। तो यहाँ पर राजा कहता है अयम अहम आगच्छामि, ये मैं आता हूँ, इति निष्क्रांत है, और वो निकल जाता है, इति तृतीयो अंक है। इस प्रकार से ये तीसरा अंक है। अब देख लीजिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पर उपमा अलंकार है, छायायुग, संध्या पयोद कपिसा, इसमें उपमेय छाया है, उपमान मेघ है, और साधारण धर्म कपिसत वर्ण है। तो यहाँ उपमा अलंकार होगा। अब वसंत तिल का छंद है इसमें। और सायंतने सवन, सु धातु से, सवन में सु धातु से ल्युट प्रत्यय है। संप्रवर्ते, सम उपसर पूर्वक, प्र उपसर पूर्वक, वृद्ध धातु से तय प्रत्यय है, संप्रवर्ते। और आददाना, आ उपसर पूर्वक, धा धातु से सानच प्रत्यय है। तो इस तरह से ये तीसरा अंक है। धन्यवाद।